एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कितना नीचे गिर सकती है भारत को नीचा दिखाने के लिए, और उसके बाद चाइनीज लोगों ने खुद उन पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया था। उस खबर में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। ये खबर जो सबसे पहली खबर है वो फिलीपींस की एम्बेसी और न्यूजीलैंड की एम्बेसी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। फिलीपींस की एम्बेसी ने शनिवार को और न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने आज संडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग को टैग करते हुए उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा। यूथ विंग को एक मौका मिल गया सरकार को नैया दिखाने के लिए और उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किया और इसकी वीडियो अपलोड की। इसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में हम हड़कंप मच गया और फॉरेन मिनिस्ट्री ने सख्त हिदायत दी है किसी भी इस प्रकार की संस्था को जो कि एम्बेसी से इस प्रकार की डीलिंग कर रहे हो। उनका यह कहना है कि जितनी भी एम्बेसी है या विदेशी मिशन होते हैं भारत में, उन सभी व्यक्तियों को, विदेशियों को किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है और सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है। इस प्रकार की एम्बेसी के द्वारा किसी ऐसी संस्था को टैग करना जो कि सरकार में नहीं है, सरकार को उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारे विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि किसी भी प्रकार की चीजें एम्बेसी के द्वारा नहीं बताई गई थी उनको, और ऐसी कोई इमरजेंसी भी एम्बेसी में नहीं थी, ना ही कोई बीमार था और ना ही वहां ऑक्सीजन सिलेंडर की इस प्रकार की आवश्यकता थी, और इस प्रकार के कृत्य एम्बेसी के द्वारा भी नहीं करने चाहिए। इस पर एक विज्ञप्ति भी सरकार की तरफ से जारी की गई है। उनका यह कहना है, सरकार का यह कहना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कि इस प्रकार के पेंडेमिक में कोई जरूरत ना होते हुए भी ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल इक्विपमेंट की जो जमाखोरी करना, ये एम्बेसी या किसी विदेशी मिशन को शोभा नहीं देता। इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। बाद में न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने ये जो अपना ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने सॉरी भी कहा था और ये कहा था कि वो हर एक ऑप्शन तलाश करना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन अगर उनको जरूरत पड़े तो किस प्रकार से प्राप्त उनको हो पाएगा। तो सीधी सीधी ये बात है कि यदि कोई विदेशी संस्था भारत में काम कर रही है तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से कहती है और उसको तुरंत ही वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी और संस्था से कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा सरकार का कहना है और ऐसा ही भारत में या किसी भी देश में नियम होते हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उस कृत्य की जिसकी थू थू पूरे चाइना में हो रही है, और इसके बाद उन्होंने अपने इस कृत्य को वापस भी लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये तस्वीर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो अपने वेबो हैंडल पर, जो कि वहां का ट्विटर भी कहा जाता है, उस पर अपलोड की। स्पेसिफिकली बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन, जो कि एक पावरफुल लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है और जो कि पुलिस और कोर्ट को कंट्रोल करती है। आप समझिए कि किस प्रकार की ये बॉडी है जो कि पूरे इंटरनल कानून व्यवस्था को देखती है। उसने इस प्रकार की पोस्ट लिखी। इसमें यह कहा गया कि चीन में किस प्रकार की आग जल रही है और भारत में किस प्रकार की आग जल रही है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं, चीन में वो अपने जो सैटेलाइट लॉन्च है उसको, उसके रॉकेट को दिखा रहे हैं, वहीं भारत में जो शमशान घाट में मृतकों का शरीर जल रहा है उसको दिखा रहे हैं। और कोविड डेथ एक्चुअल में ये दिखाई गई है कि कोविड डेथ भारत में बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी वो मॉकिंग कर रहे हैं कि भारत में इस प्रकार की कोविड डेथ हो रही है और बहुत ज्यादा कोविड डेथ हो रही है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ डेथ हो रही है, हर देश में डेथ हुई है और हम अपनी सरकारों को इसके लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पर कोई जब बाहरी इस प्रकार की चीज हमारे देश के लिए कहता है तो उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए। पर ये तो हमारी एकजुटता की बात थी, चीन में लोग इसके विरोध में एकजुट हो गए। पर सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि चीन में किस प्रकार की आग जल रही है। जो रॉकेट दिखाया जा रहा है वो कौन सा रॉकेट है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। 29 अप्रैल 2021 में तियानहे करके उनका एक स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल लॉन्च हुआ है। आपको पता है कि तियांगोंग उनका स्पेस स्टेशन बन रहा है अंतरिक्ष में, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 5वें भाग के बराबर का है, आप समझ सकते हैं। और रशिया के द्वारा जो मीर स्पेस स्टेशन इस्तेमाल किया था जिसको कि डिकमीशन कर दिया गया, लगभग उसके बराबर ही है। तो इसके लिए जो कोर मॉड्यूल है जहां से सारी डीलिंग होनी है, जो पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करता है, वो लॉन्च किया गया उनके लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा। और इसी लॉन्च के बारे में वो बात कर रहे थे कि भारत की चीन में इस प्रकार की आग जल रही है और भारत में इस प्रकार की आग जल रही है। अब जब ये पोस्ट सामने आया तो चीनी व्यक्तियों ने या चीनी लोगों ने इस पर कड़ा विरोध किया और ये बताया कि ये चीन का मॉरल नहीं है, इस प्रकार से चीन बिहेव नहीं करता है।
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एटलीस्ट भारत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहां पर ग्लोबल टाइम्स के जो संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं, उनके द्वारा भी कम्युनिस्ट पार्टी की इस हरकत का विरोध किया गया। उनका यह कहना था कि ये सभ्य सोसाइटी को नहीं दर्शाता है, इस प्रकार की चीजें चीन में नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भारत में जो इस प्रकार का पैंडेमिक जो बहुत जोर शोर से चल रहा है उसका किस प्रकार से मॉकिंग कर रही है। और चीनी लोग बुरे नहीं हैं, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बुरी। चीनी लोग यहां तक कर रहे हैं कि वहां के जो बौद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि भारत बौद्धिस्ट लोगों के लिए कितना पवित्र देश है, तो बौद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भारत के लिए डोनेशन भी इकट्ठा कर रही हैं, भारत भेजने का प्रयास कर रही। पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या कर रही है, आपके स्क्रीन के सामने है। इसके अलावा कल मैंने ही आपको बताया था कि चीन के द्वारा जितने भी कार्गो शिप भारत आने का प्रयास कर रहे हैं, 15 कार्गो शिप जो कि प्राइवेटली लोगों ने सामान खरीद रहे थे, जो प्राइवेट हमारे बिजनेसमैन हैं या वेंडर्स हैं वो सामान खरीद रहे थे, मेडिकल सामान खरीद रहे थे, उसको चीन ने रोक दिया। चीन भारत को कॉल करके कहता है कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पर इस प्रकार की जो एरोप्लेन्स उड़कर आ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है। इस प्रकार की चीज चीन कर रहा है। वहीं फिर से चाइनीज वायरस जो पेंडेमिक भारत में चल रहा है उस पर जो तीनों सेनाएं हेल्प कर रही हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये वक्तव्य निकलकर सामने आया है कि आर्मी की जो 600 रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो काम पर लौटेंगे और वो इस चाइनीज वायरस पेंडेमिक में जो बड़ी लहर हमारे यहाँ आई है उस पर अपनी सर्विसेज देंगे। इसके अलावा दिल्ली में एक हफ्ते में 4 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर एक सिंपल प्रश्न है, इस पेंडेमिक को जो ये वेव आई है उसको आए हुए लगभग 1.5 महीना अब होने वाला है, जो इतनी तेजी से बढ़ा है, तो क्या 1.5 महीने जब ये शुरुआत हो रहा था क्या हम असेसमेंट नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की चीजें भारत में जरूरत पड़ सकती हैं? क्या हम 3 महीने पहले ये असेसमेंट नहीं कर पा रहे थे कि इस प्रकार की चीजें भारत में चाहिए? अब जो एक हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे दिल्ली में, वो एक हफ्ते की भरपाई कौन करेगा? जिनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु होगी, जो कि हम देख रहे हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है और देश के अन्य जगहों पर भी जरूरत पड़ रही है, पर वहां की खबरें हमें निकलकर सामने नहीं आ रही है। पर मैं देख रहा हूं बहुत से लोग मुझसे जब मदद मांग रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि कहां कहां ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। आप ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे कि बहुत जगह बहुत अच्छा हाल है, यूपी में अच्छा हाल है, दिल्ली में अच्छा हाल है, महाराष्ट्र से कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो। पर मैं जो हाल देख रहा हूं, लोग हेल्प मांग रहे हैं, उसके बिना पर कह रहा हूं। और आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए था, सरकार पे सवाल क्यों उठाना? सरकार इस प्रकार के जो असेसमेंट है वो नहीं करेगी, समय पे लोगों को कन्वे नहीं करेगी, तो कैसे चलेगा? और अगर इस प्रकार की चीजें हमारी लापरवाही से फैल भी गई हैं तो हम फिर से सरकार पर निर्भर हैं, क्योंकि सारी जो देश में व्यवस्था बनानी है वो सरकार को ही बनानी है। यहाँ पर तो ये हो रहा है कि सामान्य व्यक्ति एक दूसरे से कॉल कर करके सारी व्यवस्थाएं खुद कर रहा है, खुद वेंटिलेटर खरीद रहा है, खुद ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा है, खुद अलग अलग तरह की मशीनें खरीद रहा है, ब्लैक में मेडिसिन खरीद रहा है। इस प्रकार की चीजें, यही व्यवस्था तो सरकार को बनानी होती है, जो कि नहीं बनी हुई है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आए होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।